25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र शहर द्वारका का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और नवनिर्मित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया, जो मुख्य भूमि को द्वारका से जोड़ता है। इसके बाद पीएम मोदी द्वारका शहर के जलमग्न प्राचीन अवशेषों को देखने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई। इस अनुभव पर विचार करते हुए पीएम मोदी जी ने कहा, द्वारका शहर के पानी के भीतर प्रार्थना करना एक दिव्य अनुभव था। इसने मुझे प्राचीन युग और प्राचीन सभ्यता से जोड़ा। द्वारका गौरवशाली और आकर्षक इतिहास से भरपूर एक प्राचीन और पवित्र शहर के रूप में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से द्वारका प्राचीन भारत का सबसे उन्नत एवं आधुनिक नगर था। सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि उस समय समुद्र के पानी के बीच द्वारका की स्थापना कैसे की गई थी। हाल ही में समुद्र में भेजे गए अभियानों ने प्रसिद्ध द्वारका शहर के जलमग्न अवशेषों की खोज की है। द्वारका शहर का उल्लेख महाभारत के समय के ग्रंथों में पाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो कंस के ससुर और मगध के तत्कालीन राजा जरासंध ने मथुरा पर लगातार हमले शुरू कर दिए। कृष्ण द्वारा बार बार उसे हराने के बावजूद जरासंध बार बार आक्रमण करता रहा। ऐसा 16 बार हुआ और इनमें से प्रत्येक युद्ध में जरासंध हार गया। फिर भी वह एक और हमला करने के लिए फिर से अपनी ताकत इकट्ठा कर लेता था। इस घटनाओं पर विचार करते हुए कृष्ण को एहसास हुआ कि कंस को हराकर उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, लेकिन जरासंध की हार की जिम्मेदारी भी उनकी है। जब भी जरासंध ने हमला किया तो इसके परिणाम स्वरूप कृष्ण के सैनिक मारे गए और उनकी प्रजा को नुकसान हुआ। इसके अलावा युद्ध की निरंतर स्थिति ने मथुरा राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न की। ये समझते हुए कि चल रही लड़ाइयों की अनिश्चितता हानिकारक है, कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया। रातों रात उन्होंने मथुरा छोड़ दिया और द्वारका शहर में बस गए, जिसे बनाने का निर्देश उन्होंने विश्वकर्मा जी को दिया था। श्रीमद् भागवत के अनुसार द्वारका के निर्माण से पहले भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के देवता वरुण जी से प्रार्थना की, समुद्र से पानी को दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। वरुण देव ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना स्वीकार कर ली और समुद्र के बीच में भूमि का एक बड़ा हिस्सा प्रदान किया। इसके बाद विश्वकर्मा जी ने द्वारका शहर का निर्माण किया और भगवान कृष्ण ने इसे एक समुद्र केंद्र के रूप में स्थापित किया। भगवान कृष्ण के समय में द्वारका भौतिक समृद्धि के शिखर पर पहुंच गई थी और प्राचीन भारत का सबसे उन्नत शहर बन गई थी। द्वारका ने विदेशी व्यापार से लेकर विज्ञान तक विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे यह प्राचीन काल का एक अग्रणी शहर बन गया। भगवान कृष्ण के नेतृत्व में यादव राजवंश फला फूला, जिसने प्राचीन भारत को दुनिया के बाकी हिस्सों से कहीं आगे कर दिया। शहर में शानदार महलों और आवासों के साथ साथ उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा भी था। भगवान कृष्ण ने प्राचीन काल की सबसे शक्तिशाली सेना की कमान संभाली, जिसे नारायणी सेना के नाम से जाना जाता है, जो दुर्जय विरोधियों के खिलाफ लड़ाई में अपराजित रही। भगवान श्री कृष्ण ने महान महाभारत युद्ध में भाग लिया और पांडव योद्धा अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा की जब वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उतरे। इस बीच उनकी नारायणी सेवा कौरवों की ओर से लड़ी। इस भीषण युद्ध में कौरवों की हार हुई। युद्ध में राजा धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर उनकी पत्नी गांधारी अत्यंत दुखी हुई और रोने लगी। उस समय हस्तिनापुर में पांडवों का राज्याभिषेक समारोह हो रहा था। इस क्षण के दौरान कौरवों की मां गांधारी ने शाही दरबार में प्रवेश किया और युद्ध और अपने बेटों की मौत के लिए भगवान कृष्ण को दोषी ठहराया और उन्हें श्राप दिया। जिस तरह पूरे कौरव वंश का विनाश हुआ है, उसी तरह यादव वंश का भी विनाश होगा। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी द्वारका भी समुद्र में डूब जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया था। हालांकि बाद में अपनी गलती का एहसास होने पर गांधारी ने भगवान कृष्ण से माफी मांगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप केवल एक निमित्त मात्र हो। यादव वंश का विनाश अवश्यंभावी था। जो सभ्यता भोग विलास में सोती है, वो निश्चित ही नष्ट हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, परिस्थितियां बदलती गई और यदुवंश भोग विलास में लीन हो गया। द्वारका में एक साथ कई त्रासदियां हुई। इस अवधि के दौरान ऋषि दुर्वासा ने अन्य ऋषियों के साथ द्वारका का दौरा किया। इस समय कृष्ण के पुत्र राजकुमार साम ने एक गर्भवती महिला का भेष बनाकर और अपने साथियों के साथ ऋषि दुर्वासा के पास जाकर एक शरारत की। उन्होंने ऋषि से भविष्यवाणी करने को कहा कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की। इस मजाक से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया कि साम गर्भ से एक गधा पैदा होगा, जिससे पूरे यदुवंश का विनाश होगा। इसके बाद सांबा के गर्भ से एक गधा का जन्म हुआ। इस बात का पता चलने पर सांबा और उसके साथियों ने भगवान श्री कृष्ण को सूचित किया। ये समझते हुए कि गांधारी का श्राप सच होने वाला था, भगवान कृष्ण ने राजा उग्रसेन को आसन्न खतरे को टालने के लिए गधा को पीसकर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया।
हालांकि कुछ ही समय बाद उस क्षेत्र में बहुत नुकीली और हथियार जैसे घास उगने लगी। कुछ समय बाद यादव एक उत्सव के लिए प्रभास तीर्थ स्थल पर एकत्र हुए। शराब पीने के बाद सात्यकी ने कृतवर्मा का उपहास किया। जवाब में कृतवर्मा ने सात्यकी का अपमान किया और उनके बढ़ते टकराव के बीच यादव दो गुटों में विभाजित हो गए और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे पर हमला करने के लिए गदा से उगी घास का इस्तेमाल किया। इसके परिणाम स्वरूप उनका आपसी विनाश हुआ। इस दुखद क्षण को देखते हुए बलराम ने शोक के इस पल में जल समाधि ले ली। ये सब देखते हुए एक दिन भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में जंगलों में चले गए। जंगल में आराम करते समय एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझ लिया और गलती से तीर चला दिया, जो भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लगा। जैसे ही शिकारी पास आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान से क्षमा मांगने लगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो कुछ भी होता है मेरी इच्छा से होता है। यह कहकर उन्होंने अपना मनुष्य रूप त्याग दिया। जैसे ही भगवान की दिव्य लीला समाप्त हुई, द्वारका में एक विनाशकारी सुनामी आई, जिससे द्वारिका जलमग्न हो गई और यादव वंश का पतन हो गया। भव्य और दिव्य द्वारका नगरी जल में डूब गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के महान साम्राज्य का अंत हो गया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के भौतिक रूप छोड़ने के साथ ही कलयुग का आरंभ हुआ। यदुनाथ सरकार और कई विदेशी इतिहासकारों सहित कई इतिहासकारों ने द्वारका के गौरवशाली इतिहास को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। हालांकि अभी तक कोई भी इतिहासकार इसकी उत्पत्ति का पूरी तरह से पता नहीं लगा पाया है। समुद्र में कई अभियानों के माध्यम से द्वारका के प्राचीन खंडरों की खोज की गई है, जिनमें खंबे, पत्थर, मिट्टी के बर्तन और भगवान श्री कृष्ण के महल के साथ दिव्य शर शामिल है। इन कलाकृतियों की जांच से पता चला है कि ये 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। विभिन्न हिंदू ग्रंथ भी द्वारका के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। द्वारका शब्द का अर्थ स्वर्ग का प्रवेश द्वार बताया गया है। प्रसिद्ध इतिहासकारों के अनुसार भगवान कृष्ण का राज्य सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का है। सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि द्वारका शहर के अवशेष और भी पुराने हैं, जो 5000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 4000 साल पहले सिंधु क्षेत्र से निकलकर भारत के विभिन्न राज्यों में फैली थी। जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वो वास्तव में द्वारका सभ्यता थी। इतिहासकारों को सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन मूर्तियां मिली है, जो लगभग 4 से 4500 वर्ष पुरानी है। इन मूर्तियों में शिव, पार्वती और विभिन्न अन्य देवताओं के चित्रण शामिल है। इससे स्पष्ट है कि सिंधु क्षेत्र में निवास करने वाली सभ्यता आर्य सभ्यता थी। द्वारका आर्य सभ्यता का अभिन्न अंग थी। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5,500 से 6,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने आर्य सभ्यता की नींव रखते हुए द्वारका की स्थापना की थी। द्वारका सभ्यता सौराष्ट्र, कच्छ, सिंधु, गुजरात, उत्तरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों और दक्षिणी भारत सहित कई क्षेत्रों तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जैसे मोहनजोदारो, लोथल, हड़प्पा, धोलावीरा आदि विकसित और सुनियोजित थे। अपनी उत्कृष्ट शहर योजना के कारण मोहनजोदारो को उनमें से सबसे विकसित शहर माना जाता था। हालांकि द्वारका का शहर मोहनजोदारो के समान था, कई मायनों में द्वारका शहर मोहनजोदारो से भी बेहतर था। फिर भी प्राचीन इतिहास में द्वारका को स्थान नहीं दिया गया है। द्वारका को मान्यता न मिलने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसका निर्माण हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने करवाया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से लेकर आजादी के बाद के भारत तक इतिहास के क्षेत्र में वामपंथी रुझान वाले इतिहासकारों का दबदबा रहा है। नतीजतन देश के लाखों लोगों को कई धार्मिक मंदिरों और कस्बों के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध द्वारका का इतिहास संभवतः लगभग 6000 वर्ष पुराना है। हाल ही में भारत सरकार विभिन्न मिशनों और अभियानों के माध्यम से जलमग्न द्वारका को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रही है। ये प्रयास धीरे धीरे प्राचीन भारत की आधुनिक नगरी द्वारका के गौरवशाली और दिव्य इतिहास को उजागर कर रही है।